26/11/2008 ये एक ऐसी तारीख है जिसे भारत देश कभी भूल नहीं सकता। इस तारीख पे आज़ाद भारत देश में आज तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। समुद्र के रास्ते अजमल कसाब समेत 10 आतंकवादी मुंबई पहुंचे थे और 60 घंटे तक खून की होली खेली थी। इस हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन कहते हैं कि आतंक का राक्षस या दानव कितना भी बड़ा हो, उसे साहस और सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। अजमल कसाब जो उस हमले में अकेला बचा था, उसे 4 साल बाद फांसी हुई थी और जिस बच्ची की गवाही पर उसे फांसी हुई थी वो आज, उस समय तो 9 साल की थी, आज 24 साल की हो चुकी है। देविका रोटावन हमारे साथ है और इनकी ही जो गवाही है वो अजमल कसाब के ताबूत में आखिरी कील का उसने काम किया था और उसके बाद उसे फांसी हुई थी। तो देविका हमारे साथ है, देविका से बात करेंगे। सबसे पहले तो IBC 24 की तरफ से आपके जज्बे को सलाम है। आपने बहुत हिम्मत का काम किया और आतंकी को उसकी सज़ा दिलाई। क्या हुआ था उस दिन, पहले तो ये बताएं। आप लोग घर से निकले होंगे, सामान्य दिन था, कहाँ जा रहे थे आप लोग, कैसे पहुँचे थे और क्या हुआ? 26/11/2008 नवंबर की रात मैं मेरे फैमिली के साथ थी। जैसा हर दिन जाता है वैसा नॉर्मल था पहले हमारे लिए कि हमारा प्लानिंग हुआ कि हम पूना जाएंगे बड़े भाई को मिलने के लिए। तो हम बांद्रा से CST गए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। वहाँ CST में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, गोली फायरिंग होने लगी, बॉम्ब स्पॉट हुआ। अचानक से लोग भागने लग गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है वहाँ पर। मैं हर एक की लाशों देखती वहाँ, किसी को सर पे गोली लग रही है तो किसी को पैर पे लग रही है। मैं भी भागने की कोशिश करती हूँ मेरे पापा के साथ, तो एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ गोली लगने के बाद। गोली लगने के पहले मैं वहाँ एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे लिए वो समझना तभी बहुत मुश्किल था। कितनी सारी पब्लिकें थी, लोग ऐसे ही भाग रहे थे और कसम अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। ऐसा लगा था हम सब उसके दुश्मन हैं, मतलब हमें मार के उसे खुशी मिल रही है। पापा तो मेरे साथ ही थे और पापा ने तो वहाँ दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। तो आपसे अप्रोच कब किया गया गवाही को लेकर, या आप लोगों ने सोचा या पुलिस ने अप्रोच किया, क्या हुआ था दर्शकों को बताएं। जब मुझे गवाही के लिए बोला गया, मुझे ऑफिसर से कांटेक्ट किए गए थे। बोले थे कि हमने स्टेटमेंट दिया था कि हमें गोली लगी है। फिर पूछा गया था हमसे कि आपने आतंकवादी को देखा है क्या, तो हमने बोला हाँ हमने देखा है। तो बोले आप कोर्ट में आने के लिए गवाही देने के लिए तैयार है, तो हमने बोला हम रेडी है, हम ज़रूर आना चाहते हैं कोर्ट में और ऐसा आतंकवादी को सज़ा दिलाना चाहते हैं। तो मैं और मेरे पापा 10 जून को 2009 को कोर्ट रूम में गए थे और हमारे सामने 3 आतंकवादी रखा था। उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। वो 2 शख्स कौन और थे मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कसाब को पहचानी थी। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, जिसे मैंने आइडेंटिफाई किया था। जब मैं विटनेस बन गई, विटनेस बनने के बाद काफ़ी लोग जानने लगे, तो हमें धमकियाँ आई, बोला गया कि आप इस केस से हट जाओ, हम आपको मार देंगे, आपके साथ जो कुछ भी कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते हम आपके साथ क्या करेंगे। काफ़ी रिश्तेदारों ने पीछा छोड़ा दिया था हमसे। जब विटनेस बन गए थे हम, तो वो लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। उन्हें डर लगा कि हम क्यों मरे इनके साथ, अगर ये मरे तो इन्हें मरने दीजिए, हम क्यों मरे। सबको अपनी जान प्यारी थी। तो सरकारों ने भी, तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने वादा किया होगा इलाज का खर्चा या मुआवजा या घर की ऐसी कोई बात, नौकरी की बात, कुछ वादे किए थे आप लोगों से और वो वादे पूरे हुए कि नहीं? सरकार से तो काफ़ी वादे आए मुझे, रहने का, घर का आपका व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई लिखाई में हम आपके साथ देंगे। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हुई है, कुछ चैनलों में हुई है तो कुछ बिना चैनलों में हुई है। जो भारत सरकार से मुझे वादा किया गया था हम आपका रहने का, घर का करेंगे, वो अब तक मुझे नहीं मिली गई है भारत सरकार से। और आज तक मैं सरकार से लड़ रही हूँ। मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल भी किया गया है घर के लिए, बट अब तक कुछ उसका नतीजा नहीं आया। जब हम कोर्ट में गए 10 जून को, कोर्ट देने के बाद में बाजार में व्यापारी लोग सब हट गए, बोले नहीं आप बाजार मत आओ, आपके पीछे आतंकवादी आ जाएगा तो देखेगा तो हम लोग बाजार में लफड़ा हो जाएगा, फायरिंग होगा। तो सब बाजार में व्यापारी लोग ना बोलते, अब तो हम घर बैठे रहते, चौपट हो गए, धंधा बिजनेस खत्म हो गया हमारा। आज भी खत्म ही, आज घर पे ही बैठे हम लोग, चुप डरते हैं व्यापारी लोग। आज भी डर रहे हैं? आज भी डरते हैं, क्यों, कभी आतंकवादी आ गए तो आज भी हाँ। तो अच्छा, लोग जो है डरते हैं गवाही देने से, आप लोग आज भी मजबूत खड़े हैं, गवाही देने के बाद भी लड़ रहे हैं स्थितियों से? हाँ, डरता हम लोग कहीं नहीं है। भले दाऊद हो, भले कोई भी भाई हो, भले पाकिस्तान के आतंकवादी हो, उससे सामने खड़ा करना तो हम लोग तैयार है, बाप बेटी वो जिंदा हम लोग सामने। ये बात है हमारी। देखिए, सरकारों को ये सोचना चाहिए, सोचने का विषय है और उम्मीद करते हैं कानों तक ये बात जाएगी। एक परिवार है जो आतंक के खिलाफ 2008 से आज तक खड़ा हुआ है,
गवाही दिए हैं। आज भी इनका रोजगार जो है प्रभावित हो रहा है आतंकियों के डर से। रतन टाटा मदद कर रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रही है तो वो है सरकार। उम्मीद करते हैं आँख खोलने वाली हमने रिपोर्ट दिखाई है, केंद्र हो चाहे महाराष्ट्र की राज्य शासन परिवार की पीड़ा समझेगी, जिसने आतंकी को फंदे तक पहुंचाया, और इनका जो अधिकार था, जो खुद सरकारों ने वादा किया था, वो पूरा होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।